उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से भले ही तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन सियासी पारे में उछाल देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जहां एक ओर बादल बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं ने भी जनता की चौखट पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। इसकी वजह है उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की आहट। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस साल दिसंबर तक ही चुनावी बिगुल बच सकता है। ऐसे में जनमंच टीवी ने भी विधानसभावार चुनावी पड़ताल शुरू कर दी है। आज हम आपको बताएंगे कि पिछले 20 सालों में किस नेता ने यमुनोत्री विधानसभा पर राज किया, जनता ने किसे सिर आंखों पर बैठाया और 2027 का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं यमुनोत्री विधानसभा का पूरा चुनावी सफर। 2027 का चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन यमुनोत्री विधानसभा का सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हालत एक अनार 100 बीमार वाले नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी मजबूत चेहरे की तलाश में दिखाई दे रही है। इसी बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि निर्दलीय विधायक संजय डोभाल कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर पिछले 20 सालों में क्या समीकरण रहे और इस बार चुनावी बयार किसके पक्ष में है। राज्य गठन के 2 साल बाद 2002 में यमुनोत्री विधानसभा में पहला चुनाव हुआ। उत्तराखंड गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में थे और कुल 36,013 वोट पड़े। यूकेडी के प्रीतम पवार को 9,498 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह रावत, जिन्हें 7,013 वोट मिले, उन्हें 2,485 वोटों से हराया। फिर आता है साल 2007 और इस बार चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे और कुल 46,101 वोट पड़े। कांग्रेस के केदार सिंह रावत ने 15,688 वोट हासिल कर यूकेडी के प्रीतम पवार को 12,359 वोटों से हरा दिया। साल 2012 में 7 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ और कुल 43,936 वोट पड़े। यूकेडी के प्रीतम पवार को 15,969 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के केदार सिंह रावत को 13,313 वोट मिले और इस तरीके से प्रीतम पवार ने केदार सिंह रावत को 2,656 वोटों से हराकर अपनी सीट वापस जीत ली। अब आता है 2017 का चुनाव, जब 8 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 47,276 वोट पड़े। भाजपा के केदार सिंह रावत को 19,800 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के संजय डोभाल को 5,960 वोटों के अंतर से हराया। साल 2022 का चुनाव बेहद ही रोचक हो जाता है, जब 8 उम्मीदवार मैदान में थे और कुल 52,611 वोट पड़े। निर्दलीय संजय डोभाल ने 22,952 वोट हासिल कर कांग्रेस के दीपक बिजलवान को 6,639 वोटों से हराया और भाजपा के केदार सिंह रावत 10,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अब सवाल ये है कि साल 2027 में यमुनोत्री की जनता किस पर भरोसा करेगी। बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत फिर से टिकट की दौड़ में हैं। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले दीपक बिजलवान भी इस बार भाजपा से टिकट की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि सूरत राम नौटियाल भी दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास अभी तक कोई भी मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि मौजूदा निर्दलीय विधायक संजय डोभाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि साफ है कि भाजपा में टिकट को लेकर घमासान होना तय है, जबकि कांग्रेस अपने पत्ते अभी छिपा कर चल रही है। अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरण ऐसे ही बने रहे तो यमुनोत्री विधानसभा में एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर जनता किसे अपना नेता चुनेगी, किसके सिर जीत का ताज सजेगा और कौन चुनावी मैदान में बागी बनकर उतर जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल इतना तय है कि यमुनोत्री की चुनावी जंग इस बार भी उत्तराखंड की सबसे दिलचस्प और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बनने जा रही है। हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर प्रतिक्रिया दें।